ओहो, न्यू ईयर भी आ रहा है, मुझे तो घर की सफाई भी करनी है। चलो मैं घर से कुछ चीज़ें निकाल लेती हूँ। चलो। उफ, ये सब कबाड़ा निकालते निकालते तो मैं थक गई। अरे ये सब क्या है? इसको एक ही बार में पलट देती हूँ। अरे ये सब तो मेरे खिलौने हैं, कितना क्यूट है। ये डॉल कौन सी है? ओह, ये तो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी जब मैं छोटी सी थी। पर पता नहीं, मैंने आज तक इससे खेला ही नहीं। वाओ, कितनी क्यूट। पर अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं इससे नहीं खेलती। चलो इसे कहाँ रखूँ? इस चेयर पर रख देती हूँ और इन सब सामानों को वापस से टोकरी में डालकर सो जाती हूँ। वैसे भी बहुत रात हो गई है। हो, मेरे बचपन के सारे टॉयज कितना यादगार है। इस सबको साइड रख देती हूँ और मैं सो जाती हूँ। उफ, ये चलने की आवाज़ कैसी है? चलो लाइट जलाकर देखती हूँ। क्या है यहाँ पे? उफ, ये एनाबेल डॉल से आवाज़ आ रही है। ये अपने आप कैसे चल सकती है? उफ, ये क्या हो रहा है? लाइट क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? ओह, लगता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उफ उफ, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्या? ये बाथरूम का पानी यहाँ कैसे गिरा? उफ, पता नहीं। चलो छोड़ो। चलो इसको ऑफ करके सो जाती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? और ये एनाबेल डॉल मेरे बिस्तर पर कैसे आ गई? अभी तक तो ये चेयर पर रखी थी। चलो लाइट ऑन कर देती हूँ। ये लाइट भी अपने आप फ्लिकर हो रही है, अब क्या करूँ? ये सब क्या हो रहा है? ये एनाबेल डॉल मेरे बिस्तर पर। उफ, चलो चल के ब्रश कर लेती हूँ, वैसे भी सुबह हो गई है। ये एनाबेल डॉल को तो मैंने कल स्टोर रूम में वापस फेंक दिया था, तो ये यहाँ वापस कैसे आई? पता नहीं, छोड़ो। चल के कुछ कुकिंग कर लेती हूँ, वैसे भी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं है खाने को। चलो बर्तन धो लेती हूँ। ये शीशा कैसे गिरा? ये शीशा कैसे गिरा? उफ, मेरे हाथ भी गीले हैं। चलो चल के देखती हूँ। अरे ये एनाबेल डॉल यहाँ फिर से कैसे? और इस शीशे पे क्या लिखा? ये तो खून है। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगता है इसमें भूत है। लगता है मुझे अब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को ही बुलाना पड़ेगा। ये है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, एडोल लॉरेन। मुझे लगता है कि इस घर में कोई जादुई शक्ति है। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे पूरे यकीन से मैं कह सकती हूँ। ठीक है, हम कोशिश करते हैं इस भूत को ढूंढने की। सबूती तौर पर मैं ये शीशा आपको देती हूँ और ये गुड़िया भी। इस गुड़िया में कुछ तो ऐसा है जिससे ये किसी की शील चाहती है। मतलब किसी की शील चाहती है। किसी की शील? पर किसकी? ये बात तो हमें उससे ओइजा बोर्ड से ही पूछनी पड़ेगी। ओइजा बोर्ड से? पर कैसे? मेरे पास ओइजा बोर्ड नहीं है।
तो मुझे एक नारियल ला कर दो। मैं अभी देती हूँ एक नारियल। ये रहा नारियल। बस मैं इस नारियल में, इस गुड़िया में कुछ तो ऐसा है जिससे ये तुम्हारी जान लेना चाहती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं, इसमें बेहद घबराने की बात है, क्योंकि ये किसी की शील मांग रही है और ये कोई 5 साल की छोटी बच्ची थोड़ी है कि जो छोड़ देगी। ये खून की प्यासी है, इसको हर दिन खून चाहिए पीने के लिए, नहीं तो ये किसी की बॉडी ही पूरी खा जाएगी। क्या क्या? हाँ, कुछ पत्रों से ऐसा पता लगा है कि जैसे कि एक बेजान आत्मा आजकल कहीं भी घूम रही है। वो आत्मा एनाबेल है। हाँ, वो आत्मा एनाबेल है। आखिर ये एनाबेल कौन है? सुनाती हूँ। इस घर में बहुत पहले एक एनाबेल नाम की एक छोटी सी बच्ची रहती थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उन्होंने पिकनिक जाने का फैसला किया। हाँ, मुझे पिकनिक जाना है। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। वो लोग पिकनिक जा ही रहे थे कि बिल्कुल से उसकी माँ से एक कांच का टुकड़ा इसकी सर पर आके लगा। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं खुद को और जिंदा नहीं रखना चाहती। और फिर उसकी माँ भी खुद को मार डाला। उसके बाद से एनाबेल की माँ तो सही से चली गई और एनाबेल भी मर गई। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसको शीशे से किसने मारा? उसे शीशे से मारने वाला और कोई नहीं, असल में उसकी बड़ी बहन है, पीहू। मुझे ये क्या हो गया? माँ ने खुद ही को क्यों मारा? मैं तो सिर्फ एनाबेल को खत्म करना चाहती थी ताकि माँ मुझे ज़्यादा प्यार करे, लेकिन अब तो मैं इस पूरे घर पर राज करूंगी, राज। मेरा सर, ये क्या हो गया? ने मेरे बच्चियों की जान ली। मैं पापा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तुम कभी ऐसा भी कर सकती हो। लेकिन फिर जो हुआ वो तो आप सोच ही नहीं सकते होंगे कि घर का गैस खुला रह गया था और घर में आग लग जाती है और उसके पापा भी मर जाते हैं। ऑन करो। कर दिया। और उस घर की जगह यहाँ पर नया घर बना दिया गया। तो ये हुआ एनाबेल के साथ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत रोना आ रहा है। ऐसा हो भी कैसे सकता है? गाइस, उसकी बहन को मारने का मन कर रहा है। यहाँ पर एनाबेल की आत्मा नहीं है, यहाँ पर उसकी बड़ी बहन की आत्मा है। पर हम और वो बड़ी बहन सबको मारकर अपनी एक और ज़िंदगी लेना चाहती है। वो तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर अपनी एक और ज़िंदगी लेना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, क्योंकि अब हम बनाने मुझे कोई डिब्बा दे दो। मुझे कोई डिब्बा चाहिए गाइस। इस डिब्बे के अंदर मैं ये नारियल घुसा रही हूँ। घुसा रहा हूँ क्या? घुसा रही हूँ।
मैं ये नारियल घुसा रही हूँ और इस नारियल को मैं तुम्हारे स्टोर रूम में ही रखूँगी कि इसके ऊपर मैं एक टीका भी लगा रही हूँ। और तुम इसको कभी भी खोलना मत, कि अगर तुम इसे खोल दी तो उसकी आत्मा भी इसमें बंद है, इसे कभी मत खोलना। हाँ, मैं इसे कभी नहीं खोलूँगी। तो यही थी हमारी कहानी। अगर आपको देखना है पार्ट 2 तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप हमें 300 के लाइक्स दे देते हैं इस वीडियो में तो हम बनाएंगे इसका पार्ट 2। टेक केयर एंड बाय।